जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा दोस्तों, ऐसा है कि आपको पता है जो डिबेट हुई थी डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच में, उसमें जो बाइडेन सो गए थे। ही वेंट ऑफ टू स्लीप। फिर वो ठीक से बोल नहीं पाए, कुछ बड़बड़ाए। फिर उन्होंने बोला कि मैं तो 100 टाइम जोन्स मैंने क्रॉस करे हैं तो मेरी वैसी वाट लग गई है और ये सब। तो उनकी बड़ी थूथू हुई। अब भाई ने लेटेस्ट क्या करा है जो बाइडेन, इसमें जो बाइडेन में ऑफ का स्विच नहीं है। एक बार आप ऑन कर दो तो चलता रहता, ऑफ नहीं हो पाता जो बाइडेन। जो बाइडेन ने क्या करा है कि इसने जेलेंस्की को पुतिन बोल दिया और बगल में जेलेंस्की खड़ा है। उसने कह दिया वेलकम प्रेसिडेंट पुतिन। जेलेंस्की का मुंह उतर गया। तो दोस्तों, कहने की बात यह है कि जो लोग बड़ा ट्रंप के खिलाफ थे, कई लोग ऐसा है कि बाइडेन को पसंद नहीं करते अमेरिका में। दे डोंट लाइक बाइडेन बट दे हेट ट्रंप। फर्क है ना कि ठीक है, बाइडेन हमारे को ऐसा खास नहीं लगता, लेकिन चलो यार ट्रंप से तो बेहतर ही है, चलो इसलिए हम ट्रंप को वोट नहीं देंगे, हम बाइडेन को वोट दे देंगे। अब वो लोग जो हैं वो दोबारा अपने रिवर्स गियर लगा रहे हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि यार ऐसे बंदे के हाथ में अगर न्यूक्लियर बटन दे दो, आपको पता है न्यूक्लियर ब्रीफकेस कैरी करता है अमेरिका का प्रेसिडेंट। दोस्तों, यूएस प्रेसिडेंट जब भी चलता है उसके साथ एक ब्रीफकेस चलता है। उस ब्रीफकेस के अंदर देयर आर वेरियस बटन्स और न्यूक्लियर लॉन्च कोड्स होते हैं उसके अंदर। तो अगर प्रेसिडेंट उसको अपना पासवर्ड उसके अंदर डालेगा या बायोमेट्रिक या जो भी होगा, ही कैन इनिशिएट अ न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च एट रशिया, एट चाइना, एनीवेयर इन द वर्ल्ड। मतलब ऐसा नहीं कि वो बटन दबाएगा तो द मिसाइल विल टेक ऑफ, बट हां, द प्रेसिडेंट वेर एवर ही गोज कैन सैंक्शन अ न्यूक्लियर स्ट्राइक। कहने का ये मतलब। अब अमेरिकन को डर लग रहा है कि बाबा जी के हाथ में दे दें। ठीक है, बाबा जी के हाथ में दे दें आप। जो बाइडेन के हाथ में आपने पकड़ा दिया वो ब्रीफ केस, और उसने गलती से, एंड अ लॉट ऑफ अमेरिकन्स हैव दिस फियर कि यार हाउ कैन यू ट्रस्ट हिम। ये सो जाता है बेचारा बीच में। ये नॉट ओनली सो जाता है, ये और भी चीजों में मतलब भूल जाता है। ये जेलेंस्की को पुतिन बोल देता है, ये कुछ भी कभी कुछ कर देता है। क्या आप इसको ट्रस्ट कर सकते हैं? तो वही खबर है कि इंडियन ओरिजिन पीपल जो अमेरिका में है, जो कि हाईएस्ट अर्निंग मेंबर्स ऑफ सोसाइटी हैं, जो इंडियंस हैं दोस्तों, उनकी पर कैपिटा इनकम जो इंडियंस की है अमेरिका में, दैट इज मोर देन द वाइट पीपल। जो गोरे हैं अमेरिका के, जो अमेरिका में करीब 200-300 साल से रह रहे हैं, जो गोरे हैं बहुत पुराने, उनसे ज्यादा, और गोरे बहुत वेल्दी हैं, उनसे ज्यादा इंडियंस हैं। इंडियंस आर एट नंबर 1 इन अमेरिका। उसमें से 19% हैं, उन्होंने बाइडेन को सपोर्ट करना बंद कर दिया है। एक जमाना था कि भाई 55% 2020 में बाइडेन को सपोर्ट कर रहे थे, 55%। अब वो 55% से कम होके 46, यानी कि आप ये लगा लो कि 9% कम हो गए। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इंडियंस आर बिग इन्फ्लुएंसर्स ऑल्सो इन अमेरिका। वो डॉक्टर्स हैं, वो लॉयर्स हैं, वो सीईओज हैं कंपनी के। यानी पीपल हु, आई एम नॉट सेइंग दैट दे वांट टू इन्फ्लुएंस द वोट्स इन अमेरिका में, वो बात नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट सेइंग दैट। व्हाट आई एम सेइंग इज दैट दे आर जनरली इन्फ्लुएंशियल पीपल who can convince other people. They are in positions of authority. तो ये देखिए साहब, ये कह रहे हैं कि the decline in support of the largest among all Asian American groups surveyed. अच्छा, सबसे ज्यादा एशियन अमेरिकन और कौन से ग्रुप्स हैं? चाइनीज है वहां पे, वियतनामीज है वहां पे, इंडोनेशियंस है वहां पे, जापानीज है वहां पे। लेकिन इतनी गिरावट जितनी बाइडेन के लिए सपोर्ट में गिरावट हुई है, मैक्सिमम इंडियंस की हुई है जो अमेरिका में रहते हैं। अब इंडिविजुअल फेवरेबिलिटी रेटिंग्स जो हैं, वो बाइडेन होल्ड्स 55% फेवरेबिलिटी अमंग इंडियन अमेरिकन्स, व्हाइल डोनाल्ड ट्रंप स्टैंड्स एट 35। यानी कि ज्यादातर जो इंडियंस हैं वो बाइडेन को ज्यादा फेवर करते हैं और ट्रंप को कम करते हैं। और वहीं पे वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस की फेवरेबिलिटी रेटिंग है 54, ऑब्वियसली बिकॉज शी इज इंडियन ओरिजिन, तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए लगाव है। निकी हेली has a lower favorability rating of 33% among Indian Americans, with 46 unfavorable and 11% unfamiliarity. तो ये आपको दिखाता है दोस्तों कि किस तरीके से अमेरिका वोट करेगा। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं इस पूरे में, अब थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। ये तो मैंने आपको आंकड़े दे दिए ना, 46%, 55%, इसका मतलब क्या है? देखिए दोस्तों, ऐसा है कि अमेरिका इस वक्त अमेरिकन का सबसे बड़ा कंसर्न क्या है? अमेरिकन का सबसे बड़ा कंसर्न यह है स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड लॉस ऑफ फेस।
उनको ऐसा लगता है कि जो देश एक जमाने में या कुछ साल पहले सुपर पावर हुआ करता था, कि जब मन चाह जिसकी टांग तोड़ दी, जब मन चाह किसी के घर में बम मार दिया, दुनिया के किसी कोने में कोई भी कंट्री को इन्वेड कर दिया, बोला सद्दाम हुसैन को पकड़ो, टांगो इसको, गद्दाफी कहां भाग रहा है, निकालो उसको, निकालो उसको, पाइप के अंदर से निकालो, निकालो उसको, टांग दिया। ये सब अमेरिका खुले सांड की तरह पूरी दुनिया में करता था। अब ये चीजें रुक गई हैं और अमेरिकन को ये लैक ऑफ पावर उनको समझ में नहीं आ रहा। वहां पे चीन जो है वो दंदनाता फिर रहा है, वहां पे रशिया दंदनाता फिर रहा है। अमेरिका ने खूब सैंक्शंस डाले, जो बाइडेन ने बड़े सारे सैंक्शंस लगाए रशिया के ऊपर, जब से रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड करा है तब से, कि ये कर दो, ये कर दो, इनका ये रोक दो, इनके डॉलर रोक दो, फलाना ढिमका, पता नहीं कितने 100 अरब कितने डॉलर उनके रोके हुए हैं बाहर अमेरिका ने। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम कुछ और भी है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो लॉस ऑफ पावर है अमेरिका का, द लॉस ऑफ प्रेस्टीज, ये अमेरिकन को देखने को मिला अफगानिस्तान में भी। जब अमेरिका ऐसा लगा कि जैसे भागते भूत की लंगोटी सही ना, पकड़ पकड़ के भागो, तालिबान आ रहा है। अमेरिकन ने कभी ऐसा देखा नहीं था पिछले 70-80 साल में। अमेरिकन हैड नेवर सीन दिस। उन्होंने कभी अमेरिका का ये रूप देखा ही नहीं था, कमजोर अमेरिका, जिसको चीन भी हड़का रहा है, जिसको रशिया भी जिसके ऊपर हंस रहा है, ठीक है, भारत रोज मजे ले लेता है। अब ये अमेरिकन को अमेरिकन आर लुकिंग फॉर अ स्ट्रांग लीडर। मैं आपको बता रहा हूं, जो अगर कल इलेक्शन हो ना अमेरिका में, तो भाई ट्रम्प जीतेगा। अगर जो बाइडेन और ट्रम्प के बीच में इलेक्शन हो, मैं ये नहीं कह रहा कि मिशेल ओबामा आ गई, कोई और आ गया, हो सकता है कि फिर रिजल्ट कुछ और हो जाए। इट इज हाईली पॉसिबल, आई कैन नॉट प्रिडिक्ट, बट आज की तारीख में आई कैन से विद एटलीस्ट 90% सर्टेनिटी कि अगर आज चुनाव हो जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में, डोनाल्ड ट्रंप विल विन हैंड्स डाउन। ऐसा है क्यों? ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि अमेरिकन अब वीकनेस से टायर्ड हो गए हैं। दी अमेरिकन डोंट, अमेरिकन यार सुपर पावर है ना आफ्टर ऑल, तो सुपर पावर के साथ आपकी कोई जिम्मेदारियां भी होती हैं, आपकी एक अथॉरिटी भी होती है। जिम्मेदारियां ये लेना नहीं चाहते, अथॉरिटी इनकी रही नहीं, तो इसलिए एक कॉमन अमेरिकन है वो कलप रहा है। कई समय से अमेरिका ने कोई कंट्री इन्वेड भी नहीं करी, किसी देश के अंदर घुसे नहीं। तो ओवरऑल जो सिनेरियो चल रहा है दोस्तों इस वक्त अमेरिकन इलेक्शन का, लोग ये कह रहे हैं कि जो बाइडेन को धीरे 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 धीरे, अच्छा इंडियन अमेरिकन जो है ना, दे आर नॉट अ वेरी मेजर ग्रुप इन अमेरिका। सबसे इन्फ्लुएंशियल हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी पर कैपिटा, उसके लिए मना नहीं कर रहा, लेकिन एक बंदे का तो एक ही वोट होता है यार। एक बंदा तो एक समय पे एक ही वोट दे सकता है, एक समय का टोटल एक ही वोट दे सकता है। तो आप कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे वोटिंग पैटर्न अमेरिका में, ये समझने वाली बात है, और ये मैं थोड़ा सा एनालाइज करके आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, अभी पूरी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, डिबेट चल रही है, ये चल रहा है, वो सब कुछ 2025 में नई सरकार बैठ जाएगी वॉशिंगटन में, और लोग ये कह रहे हैं कि कम से कम ट्रंप से डरते तो हैं लोग, कम से कम ट्रंप हड़का तो देता है, कम से कम ट्रंप काम तो निकाल लेता है। तो दोस्तों ये किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? वो इस तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि एक ऐसे लीडर को वो लोग चुने जो कम से कम दुनिया में अमेरिका का रुतबा बढ़ाए, और सारा गेम साइकोलॉजिकली अमेरिका में इसी चीज के लिए चल रहा है। वो अमेरिकन ट्रूप्स का रातों रात अफगानिस्तान से निकलना, ठीक है, वो रशिया का अमेरिका की ना सुनना, वो चाइना का अमेरिका को आंखें दिखाना, वो यूरोपियन यूनियन को कहना कि यार हमारे नेशनल सिक्योरिटी एम्स थोड़े से अलग हैं यार। ये सारी की सारी चीजें अमेरिका 1945 के बाद वेस्टर्न वर्ल्ड का दोस्तों एंड मच ऑफ द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड लीडर रहा है। अमेरिका वो देश है जिसके पास पैसे हैं, अमेरिका वो देश है जिसके पास फौज है, अमेरिका जो चाहे करवा सकता है, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन अमेरिका के पास है, वर्ल्ड बैंक एक जेब में, IMF दूसरी जेब में, बताओ क्या चाहिए। लेकिन अब अमेरिका हो रहा है कमजोर, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी कमजोर। जब भी कभी मोदी सरकार भारत में बैठे बैठे ये कहती है कि हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, भागो यहां से, अमेरिकन को लगता है यार देखो यार इंडिया अब आंखें दिखाने लगा हमें क्योंकि हम कमजोर हो गए। तो ये सारा का सारा जो इलेक्शन पैटर्न है, इसमें से कई सारी चीजें हैं दोस्तों, ये एक फैक्टर पे नहीं लड़ा जा रहा है इलेक्शन। कहने की बात यह है कि बाइडेन की पॉपुलैरिटी गिर रही है स्पेशली अमंग इंडियन अमेरिकन, लेकिन ट्रंप की जो पॉपुलैरिटी जो चढ़ रही है वो इसलिए नहीं कि ट्रंप बहुत लायक है, इसलिए पॉपुलैरिटी उसकी ऊंची चढ़ रही है क्योंकि लोग कहते हैं कि नाउ इट इज हाई टाइम वी नीड टू प्रोजेक्ट स्ट्रेंथ, हमें दुनिया को ताकत दिखानी है।